हमारी वॉइस आ रही है आप सबको अच्छे से? जी बता जी दें। मैम, जी मैम, बोथ आर क्लियर। चलिए स्टार्ट कर ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक अप, कोई चीज क्या करना, लुक अप करना। जब लुक अप करते हैं तो क्या करते हैं हम, ढूंढते हैं, खोजते हैं। लेकिन क्या खोजते हैं, शब्दों को खोजते हैं। कहाँ खोजते हैं, डिक्शनरी में खोजते हैं। तो हम लुकअप करते हैं मतलब कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड, अराइज। ओके, अगर सेंटेंस में देखें तो कैसे बनाएंगे, प्लीज लुक अप दिस वर्ड, कृपया इस वर्ड को खोजें इन द डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी की स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। DICTIONERY। नेक्स्ट देखते हैं लुक अप टू। लुक अप टू क्या होता है, लुक अप टू मीन्स होता है टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, किसी का सम्मान करना। ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट देना या किसी को एडमायरिंग करना। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर। ओके, क्या होना चाहिए यहाँ पे, लुक अप टू मीन्स होता है सम्मान देना। मतलब यहाँ पे देखिए, हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबे हिज एवरी ऑर्डर, उसके प्रत्येक ऑर्डर का क्या करता है, वो सम्मान करता है। आगे देख लेते हैं, लुक अपॉन। लुक अपॉन मीन्स होता है कंसीडर करना, रिगार्ड करना। ठीक है, लुक अपॉन का क्या हो जाएगा, कंसीडर करना या रिगार्ड करना। मतलब समझिए इसको, मतलब ऐसे समझिए किसी को समझाना या मनाना, मानना कोई चीज। जैसे वी मस्ट लुक अपॉन, हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट लुक अपॉन सोशल एविल्स एज न्यूसेंस। मतलब जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उसको हमें एक प्रकार से उपद्रव के रूप में उसे समझना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट आता है मेक ऑफ विद या अवे विद, मीन्स होता है रन अवे, भाग जाना या डिस्ट्रॉय करना, कोई चीज नष्ट करना। मेक ऑफ विद मतलब भाग जाना या डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। सेंटेंस में देखते हैं, दे मेड ऑफ विद द कैश एंड फ्लीट। मेड ऑफ कर गए, वो क्या कर गए, मेड ऑफ विद हो गए, इसके साथ कैश एंड फ्लीट कर गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेक आउट। मेक आउट करना मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड द मीनिंग, अर्थ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ का अगर आप लोगों ने अर्थ का अर्थ नहीं समझा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, देखते हैं मेक आउट करना मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग समझना। जैसे द पुलिस कुड नॉट मेक आउट, क्या नहीं समझ पाई, द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्टेड, जो चीज उस मतलब जो उन्होंने उस रोका हुआ था, वो जो कोड था वो पुलिस जो था नहीं समझ सकी, मेक आउट नहीं कर पाई। मेक आउट मतलब होता है किसी चीज का अर्थ समझना, मीनिंग समझना। आगे देख लेते हैं मेक ओवर। मेक ओवर करना मतलब ट्रांसफर पोजीशन, अपने अधिकार को किसी को दे देना या अपनी संपत्ति को किसी को ट्रांसफर कर देना या अपने जो पद है, ठीक है ना, उसको किसी को सौंप देना। ठीक है, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सेंटेंस में देखते हैं, सिंस शी हैड नो लीगल हेयर, उसके पास कोई भी लीगल हेयर नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। शी मेड ओवर, उसने क्या कर दिया, हस्तांतरित कर दिया, हर हाउस, अपना घर, इन चैरिटी। नेक्स्ट देखते हैं मेकअप करना। मेकअप करना मतलब होता है कि कोई चीज समाप्त करना, लेकिन उसमें क्या समाप्त करना, खासकर झगड़े की बात की जा रही है। ओहो एक मिनट, खासकर झगड़े की बात कर रही है, क्वारल को समाप्त कर देना, क्या करना, मेकअप करना। मतलब टू एंड, ऐसे भी याद रखिए कि जब हम मेकअप करते हैं, खासकर लेडीज की बात करें, हालांकि जेंट्स भी मेकअप करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता सिर्फ लेडीज मेकअप करते, कोई भी मेकअप जो करता है वो अपने जो चेहरे की वो इविल्स होते हैं, लाइक दाने हो गए, कुछ भी हो गए, ब्यूटी जिसकी कम होती है, वो उसको क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं और निखार आ जाता है। तो ऐसे समझिए कि जब हम मेकअप करते हैं तो झगड़े समाप्त हो जाते हैं, तो जो जिसके लिए हम खराब होते हैं उसके लिए बड़े सुंदर लगने लगते हैं, तो वो भी हमें क्या करने लगता है, लाइक करने लगता है। कंपोज करना मतलब बनाना।
सेंटेंस में देखते हैं यू शुड मेक एन इफर्ट टू मेक अप अ क्वारल विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं मेक अ फार। मेक अ फार क्या होता है? कंपनसेट फार, मतलब कोई चीज की भरपाई करना। ठीक है, मेक अ फार मीन्स होता है किसी चीज का कंपनसेट फॉर करना, मतलब भरपाई करना। जैसे आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक अ फार, उसने कोशिश किया भरपाई करने का हर डिफिशियंसी इन स्टडी, स्टडी में थोड़ी कमी उसके बीमारी से आ गई थी, उसकी उसने क्या कर दिया? मेकअप फार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं पास अवे। पास अवे क्या होता है? डाई होना, एक्सपायर होना। सेंटेंस में देखते हैं ऑन द पासिंग अवे ऑफ हिज फादर, उनके पिता के डाई होने के बाद, आई सेंड हिम अ मैसेज ऑफ कंडोलेंस, मतलब एक सांत्वना जो मैसेज होता है हमने उसे सेंड किया। नेक्स्ट आता है पास फार। पास फार मतलब क्या होता है? रिगार्डेड टू बी, मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज के लिए माना जाना। ठीक है ना, एक दिमाग में सिनेरियो हो जाता है ना कि ये चीज इस तरीके से है। ठीक है ना, पर्सनालिटी के लिए बोला जाता है ना, तो पास फार होता है। जैसे द टाटाज, जो टाटा है, पास फार जाने जाते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत परोपकारी, इन द कंट्री। ठीक है, जो टाटा है अपनी परोपकारिता के लिए देश में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है पास ऑफ। पास ऑफ मीन्स होता है टेक प्लेस। ओके, पास ऑफ मीन्स होता है टेक प्लेस। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेक प्लेस, स्थान लेना, लेकिन अगर हम सेंस निकालेंगे तो इसमें क्या निकल के आएगा? कोई चीज बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाना। जैसे द इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुली, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। क्या संपन्न हो गया? जो इलेक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास वन सेल्फ ऑफ। पास वन सेल्फ ऑफ मीन्स शो ऑफ करना, मीन्स दिखावा करना। जैसे सेंटेंस में देखते हैं द हाइपोक्राइट्स ऑलवेज पास देमसेल्व्स ऑफ, वो स्वयं को क्या दिखाते हैं? एज ऑनेस्ट पर्सन, बड़े ईमानदार हैं। जो पाखंडी लोग होते हैं, हाइपोक्राइट्स पर्सन होते हैं, वो अपने आप को ऑलवेज दिखाते हैं कि हम तो बड़े ऑनेस्ट हैं, और मौका मिलता है सब कुछ क्या कर देते हैं? लूट पाट के गायब हो जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पास वन सेल्फ ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, पास थ्रू। पास थ्रू मीन्स होता है गो थ्रू, अंडरगो, इंड्योर, मतलब किसी चीज से होकर गुजरना। और क्या होता है? सहना भी होता है, कोई चीज सहना। जैसे ही इज पासिंग थ्रू, अब वो क्या कर रहा है? गुजर रहा है, सह रहा है। किसको सह रहा है? फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दीज डेज, आजकल उसके जिंदगी में थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, उसको वो बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है या उससे गुजर रहा है। नेक्स्ट आता है पास आउट। पास आउट मीन्स क्या होता है? पास आउट मीन्स होता है लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। जब एजुकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए जब हम क्या करते हैं? लीव आफ्टर, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, जब एजुकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। सेंटेंस में देखते हैं द कैडेट्स, कैडेट्स वेल नोन है, कैडेट्स विल पास आउट नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो क्या करते हैं? पास आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं क्या है? पुल डाउन। पुल डाउन करना मतलब किसी चीज को गिरा देना, खासकर किसी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। डेमोलाइज अ स्ट्रक्चर, को स्ट्रक्चर को नष्ट कर देना, ढहा देना। ठीक है, क्या कर देना? पुल डाउन कर देना। ठीक है, सेंटेंस में देखिए व्हाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, क्यों उसने क्या किया? शॉप्स को पुल डाउन कर दिया, गिरा दिया, डेमोलाइज कर दिया, स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने 150 तक कवर किया। किसी वर्ड में, किसी भी फ्रेजल वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन अभी भी बचा हो, पूछ सकते हैं जी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you वेलकम। very much, ma'am. वेलकम एवरीवन, वेलकम।